अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ फ्रॉम एशेस टू फ्लेम्स का लास्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मुझे स्टोरी के लिए सपोर्ट किया और जिन लोगों ने हमेशा मुझे इनकरेज किया और जिन लोगों को भी ये स्टोरी पसंद आई उन सबको एक बार फिर से मेरा बहुत ज़्यादा थैंक यू। और जिन लोगों को पसंद नहीं आई या समझ नहीं आई उनका भी थैंक्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे ज़रूर बताना आपका रमज़ान कैसे गुजर रहा है। और इंशाल्लाह इस स्टोरी के बाद जो कि आप हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा वो आ लिटिल ट्विंस का फर्स्ट पार्ट होगा। सो लेट्स स्टार्ट। जैन और उशियान 3 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद अब घर आ ही चुके थे। उशियान जो अब काफ़ी ज़्यादा ही बेटर था और डॉक्टर ने उसे बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने को बोला था। बस एक और अटैक, एक और टेंशन और वो इस दुनिया से बाहर हो जाएगा। और जैन तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। वो घर तो आ गया था लेकिन कोई भी तो उससे सीधे मुँह बात नहीं करता था, ना उसके बच्चे, ना मम्मी, ना पापा। हाँ, वो शियान था जो उससे बात कर लेता था लेकिन बाकी सब तो ऐसे ही थे जैसे उससे नफ़रत ही करते हैं। और ये नफ़रत उसने खुद ही तो कमाई थी। सब उससे नफ़रत करते थे और उसके बच्चे जो उसके पास तक नहीं आते थे। और ये बात उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती थी। वो एक बार भी तो ज़ियान को गले से नहीं लगा पाया था। एक बार भी तो उसे ये नहीं कह पाया था कि वो उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। वो उसे बताना चाहता था। जो कुछ भी उसने किया बस उसी के लिए किया है। लेकिन वो सुने तो ना। वो शान के ऊपर बस एक ही जुनून सवार था। वो जैन की माँ से बदला लेना चाहता था और उसे सबक सिखाना चाहता था। वो बस मौका देख रहा था और अभी तक उसे टाइम नहीं मिल रहा था। उसे अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना था और जैन का भी, जिसका ट्रीटमेंट अभी तक चल रहा था और डॉक्टर्स ने बोला था वो बहुत जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसका कैंसर बस ख़त्म होने ही वाला था और वो शियान चाहता था उसके जिस्म के साथ उसकी ज़िंदगी का कैंसर भी ख़त्म हो जाए। उसकी माँ जिसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसको उसका अंजाम देखना ही होगा। और आज जैन जो फिर से ही उसके लिए कॉफ़ी बना के लाया था सुबह सुबह। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है ना, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। साहब, आपने मुझे माफ़ कर दिया ना। तुम्हें किसने बोला मैंने तुम्हें माफ़ किया? बोलो, क्या तुम्हारे गुनाह इतने ज़्यादा छोटे हैं कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ? तुमने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की, लेकिन लेकिन क्या? माना कि तुम सच नहीं जानते थे, लेकिन तुम एक बच्चे को मारने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? जैन, मुझे मजबूर मत करना। ऐसा ना हो कि मैं कुछ गलत कर दूँ। और मैंने तुम्हें इसीलिए रखा है क्यों रखा है फिर? अगर प्यार नहीं करते, अगर नफ़रत करते हो तो बस मेरी मर्ज़ी। और तुमने बोला था ना तुम्हें सज़ा चाहिए, तो यही समझ लो कि ये तुम्हारी सज़ा है। तुम अपने घर में रहोगे, अपने हस्बैंड के पास, लेकिन तुम्हें प्यार नहीं मिलेगा। अपने बच्चों के पास, लेकिन तुम्हारे बच्चे कभी तुम्हें माँ कह के या पापा कह के नहीं बुलाएंगे। क्या ये सज़ा कम है? और यही सज़ा मैंने तुम्हारे लिए चुनी है जैन। तुम यही डिज़र्व करते हो। और अब मेरे पास मत आना। मेरी तबीयत पहले ही सही नहीं है और अगर तुम नहीं चाहते कि मैं मर जाऊं तो प्लीज़ मुझे तंग मत किया करो तुम। वो कैसे सीरियस सा ही होके बोला था और जैन जो चुप भी हो गया। और हाँ, आज मुझे बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है और पापा भी नहीं होंगे, तो बच्चों को स्कूल से ले आना ड्राइवर के साथ। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। साहब, वो कुछ बोलना चाहता था लेकिन उशियान ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। जा रहा हूँ मैं, और जितना मैं कर रहा हूँ ना उस थोड़े से को भी बहुत ज़्यादा समझो तुम। चलता हूँ मैं, बच्चों को टाइम से स्कूल से ले आना। वो बोल के जैसे जाने वाला था और फिर वो एकदम से मुड़ आया। और हाँ, तुम्हें यही लगता है ना कि मैंने तुम्हारी माँ के साथ बहुत ज़्यादा धोखा किया और तुम्हारे साथ, तो ये देख लेना। अब तो तुम पढ़ सकते हो ना। उसने एक फ़ाइल उसके आगे फेंकी थी और जैन बस उसे देख ही रहा था। जानते हो कि क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर है जो मैंने बनाया था और मैं इससे तुम्हारी माँ के साथ
डील करने के लिए यूज़ करने वाला था। मैं उससे बोलने वाला था कि वो जितने मर्ज़ी चाहे पैसे ले ले, लेकिन तुम्हें मेरे लिए छोड़ दे। और ये आज का नहीं है, तुम चाहो तो डेट चेक कर सकते हो। ये पूरे 7 साल और 2 महीने पुराना है। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं हो तो तुम किसी लॉयर से कंसल्ट कर सकते हो। मुझे कोई आप पे शक नहीं है साहब। हाँ, नहीं होना चाहिए। हो तुम्हें कोई हक भी नहीं है कि तुम मुझ पे शक करो, लेकिन मैं सब कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। तुम्हें यही लगता था ना कि मैं सेल्फिश हूँ? हाँ, मैं सेल्फिश था। मैंने तुमसे प्यार किया। मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता था, तुम्हें सेफ रखना चाहता था। मैं दूसरों के लिए चाहे कितना भी बुरा हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ मैंने कभी बुरा नहीं किया। चलो, चलता हूँ। मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है खुद को क्लैरिफाई करने की। बाय। और मैं फिर से कह रहा हूँ, बच्चों को ड्राइवर के साथ लेके आना, और उनके कार्ड्स वो दूसरी गाड़ी में होंगे। कोई भी कार्ड मेरे बच्चों के करीब नहीं आना चाहिए। समझ गए तुम? जा रहा हूँ मैं। वो शान चला गया था और जैन जो चुपचाप अपने रूम में बैठ ही गया। उसके बच्चे अब ना तो उसके हाथ से खाते थे और ना ही उसे इतना हक था कि वो अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज सके। मैं जा रही हूँ पापा। पिंकी उसके पास आई थी और उसका मूड ऑफ ही था। पिंकी, मेरी बात तो सुनो। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैं जा रही हूँ, मैं लेट हो रही हूँ। और जियान, वो नहीं आएगा। मैं उसे साथ लेके जा रही हूँ। पिंकी और जियान स्कूल चले गए थे और जैन जो अब घर में पास अपने कमरे में बंद होके रह गया था। हाँ, वो यही सब तो डिज़र्व करता था। ये वो जियान की अच्छाई थी कि उसने उसे पुलिस के हवाले नहीं किया और ना ही उसे कोई बड़ी सज़ा दी। लेकिन कोई उससे पूछे ना, ये सज़ा तो उसके लिए सबसे ज़्यादा बड़ी थी। एक प्यार करने वाले इंसान से दूर हो जाना और अपने बच्चों को अपना नहीं कह पाना, क्या इससे बड़ी कोई सज़ा हो सकती है? तुमने ये सज़ा अपने लिए खुद चुनी है जैन। तुम यही सब कुछ डिज़र्व करते हो। अब क्यों रो रहे हो तुम? वो जैसे खुद से ही बात कर रहा था, उसने अपना मुंह फिर तकिए में छुपा ही लिया था। सब सही हो जाएगा। हाँ, सब सही हो जाएगा। वो जैसे खुद को यकीन दिला रहा था और फिर वो सो भी गया था और उसकी आँख पूरे दोपहर में खुली थी। थैंक गॉड अभी भी आधा घंटा बाकी था और वो जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आ गया था। अंकल, वो बच्चों को स्कूल लेने जाना है। उसने ड्राइवर को बोला था और ड्राइवर ने चुपचाप गाड़ी स्टार्ट कर ली। बच्चों के कार्ड्स के पीछे ही थे और उसे स्कूल की इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन वो फिर भी पहुंच ही गया था। वो पूरे 10 मिनट तक बाहर वेट करता रहा था, लेकिन बच्चे नहीं आए। बच्चे क्यों ही नहीं आ रहे? उसे कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। और तभी उसे वो शान की कॉल आई थी। बच्चों को ले लिया तुमने? वो बच्चे तो आ ही नहीं रहे साहब। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कहाँ चले गए बच्चे? हो तुम कहाँ पे हो? मैं तो बस यहाँ पे गाड़ी के पास खड़ा वेट कर रहा हूँ और बच्चे आ नहीं रहे। सारा स्कूल खाली हो गया है। दफ़ा हो जाओ, अंदर जाके पूछो कहाँ चले गए हमारे बच्चे। कैसी माँ हो तुम, एकदम केयरलेस हो। हाँ, अभी अभी जाता हूँ। उसने एकदम से कॉल बंद की थी और फिर वो अंदर चला ही गया था। उसने वॉचमैन से पूछा था, लेकिन उससे भी तो जैन और पिंकी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो अंदर चला गया था और फिर वहाँ पे उससे प्रिंसिपल सर मिल ही गए थे। मेरे बच्चे, आप? मैं सियान और पिंकी की माँ, आई मीन उनका फादर हूँ। ओह, वो तो चले गए ना? किसके साथ चले गए वो? मैं तो अभी लेने आया हूँ ना। एक्चुअली आपकी मामा, उनकी ग्रैंडमदर, वो उन्हें लेके गई हैं। कि क्या क्या बोले जा रहे हैं आप? ऐसे कैसे उनको भेज सकते हैं? वो कैसे एकदम से डर से क्या था। फिर प्रिंसिपल ने उन्हें रजिस्टर दिखाया। वो देख के एकदम से हैरान ही रह गया था। यहाँ पे उसकी माँ नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन की तो सिग्नेचर थे। ये देखें, वो अपना आईडी प्रूफ भी दे के गई हैं और अपने साइन भी करके गई हैं। हम ऐसे किसी को नहीं भेज सकते। हो गॉड। वो जल्दी से बाहर आया था और उसका फ़ोन जैसे बजने ही लगा था। वो उसकी माँ थी और उसने कॉल उठा ही ली। माँ, क्या हुआ? बहुत याद आ रही है माँ की। तुम्हारे दोनों बच्चे मेरे पास हैं, वो बोल रही थी और जहन एकदम से चुप ही हो गया। आपके पास? हाँ, तुम्हारे पास। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। फाइनली तुम्हारा बेटा अपने बाप के पास पहुंच गया और अब तुम्हारे पास भी। और तुम कितने ज़्यादा बुरे हो, तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि तुम्हें अपना बच्चा मिल गया है।
लेकिन कोई बात नहीं, हाँ, मैं भी तुम्हारी माँ हूँ ना। और वैसे भी मुझे तो इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है, मैं तो तुम्हें बता नहीं सकती। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुमने बहुत प्यारा बच्चा पैदा किया है। वो बोल रही थी और जैन का दिल जैसे धक से ही रह गया। कहाँ है मेरे बच्चे? ओ, तुम्हारे बच्चे। हाँ, तुम्हें पता चल गया और उन्हें भी पता चल गया, मेरे पास हैं। लेकिन आप तो उन्हें लेने नहीं आई, आपने शिजे को भेजा। आप इतना ज़्यादा गिर सकती हो माँ? उससे जैसे बोले ही नहीं जा रहा था। हाँ, तुम्हें क्या पता नहीं है तुम्हारी माँ कितनी ज़्यादा गिरी हुई है? और तुमसे एक बार भी नहीं हुआ कि अपनी गिरी हुई माँ को उठाने के लिए थोड़ी हेल्प कर दो? मैंने बोला था ना, मुझे पैसे चाहिए, लेकिन तुमसे नहीं हुआ। तो क्या करूं मैं? मर जाऊं, खुद को बेच डालूं? कैसे पूरी करूं मैं आपकी हवस? कैसे कैसे मैं आपको इतने सारे पैसे दे दूं कि आप अपने बच्चों को बेचना बंद हो जाए? और मैं बता रहा हूँ माँ, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना, तो क्या कर लोगे तुम? बोलो, क्या कर लोगे? तुम्हें बेचा, क्या कर लिया तुमने? तुम्हारी बहनों को बेचा, क्या कर लिया तुमने? मैं तुम लोगों की माँ हूँ, जानते हो? ऊपर खुदा होता है और नीचे वो सारे इख्तियार माँ को दे देता है। और मैंने तुम लोगों को पैदा किया है, बहुत दर्द सहा है मैंने, मुझे बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा ही हक है तुम सब पे। मैं जो मर्जी चाहे करूँ, चाहे तुम्हें काट डालूँ, किसी जगह पे फेंक दूँ, लेकिन तुम लोगों को आगे से बोलने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। सुना तुमने? अपनी बकवास बंद करो तुम। और वो तुम्हारी बहन, क्या सोचा था उसने तुम्हारा साथ दे लेगी? मैंने उसकी बेटी को फिर से उठा लिया, और अगर वो मेरी बात नहीं मानती तो जियान की जगह उसकी ऐनी को बेच डालती मैं। क्या बोल रही हो आप माँ? उसको जैसे लगा उसके ऊपर आसमान ही गिर जाएगा। जियान के साथ क्या किया आपने? कुछ भी नहीं किया, बस रेडी कर रही हूँ उसे। बहुत प्यारा बच्चा है, उससे तो कुछ भी ज़रूरत नहीं है ना करने की। एक्चुअली मैं तुम्हें बताने वाली थी, तुम बहुत ज़्यादा लकी हो। जितने प्यारे तुम खुद थे ना, उससे कहीं ज़्यादा प्यारे तुम्हारे बच्चे हैं। पिंकी भी बहुत अच्छी है, लेकिन तुम जानते हो, पिछले कुछ दिनों में मुझे बहुत सारे लोग मिले जिन्हें लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उन्हें बस बच्चे चाहिए थे और मुझे फाइनली वो मिल गया। थैंक यू सो मच इतना प्यारा बच्चा पैदा करने के लिए। अब जियान वो सब कुछ करेगा मेरे लिए जो तुम नहीं कर सके। व्हाट? माँ नहीं, प्लीज़ ऐसा नहीं करो, प्लीज़ नहीं करो ना। मैं तो करके रहूँगी, और तुम्हें क्या? वो तो तुमसे नफरत करता है ना, अभी अभी उसने मुझे बताया। बिल्कुल मुझ पे किया है, एकदम इनोसेंट सा। उसकी माँ जैसे बोल के शैतानों की तरह ही हंसी थी और जहन का दिल जैसे डरने ही लगा था। और हाँ, अपनी बहन को तंग करने की ज़रूरत नहीं है, उस बेचारे का कोई भी कसूर नहीं है, और वैसे भी कुछ करोगे तो वही फंसेगी। और डोंट वरी, पिंकी को मैं वापस भेज दूँगी। बिल्कुल मज़े से रहना तुम तीनों। और वैसे भी तुम तो उसे सज़ा देना चाहते थे ना, कितना अच्छा होगा ना जब उसे पता चलेगा उसका बेटा उससे बहुत दूर चला गया और उसकी इतनी सारी पावर और प्रॉपर्टी भी उसे बचा नहीं सकी। तब तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। जस्ट स्टॉप इट, बंद कर दो अपनी बकवास। माँ हो तुम, कैसी माँ हो तुम? ऐसे कैसे बोल सकती हो? मेरे आगे ज़ुबान मत चलाना, ये मत भूलो तुम्हारे बच्चे मेरे पास हैं। मरो तुम, भाड़ में जाओ। उसने एकदम से कॉल बंद कर ली थी और जैन जैसे वहीं नीचे बैठ गया। ओ गॉड, अब मैं क्या करूँगा? वशियान साहब, उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला था, वशियान को कॉल की थी। साहब, बच्चों को बचा लो ना। क्या क्या हो गया बच्चों को? हो तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? वो मेरी माँ, वो उन्हें ले गई। उसने मेरी बहन को यूज़ किया ये सब करने के लिए। प्लीज़ बचा लो हमारे बच्चों को, प्लीज़। वो जैसे रोते रोते बोल रहा था, वो श्यान ने कॉल काटी कहा थी, मैं बस आ रहा हूँ, तुम वहाँ पर ही रुको। वो श्यान आ गया था और उसे आने में आधा घंटा तो लग ही गया था। उसके गार्ड भी उसके पास थे और फिर उसने जैन को साथ लिया था। बताओ मुझे, कहाँ होती है तुम्हारी माँ? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। क्या बकवास किए जा रहे हो? तुम्हें इतना नहीं पता तुम्हारी माँ की तरह है? मुझे सच में नहीं पता, आई स्वेयर मुझे नहीं पता। उस शान ने एकदम से उसके मुंह पे थप्पड़ ही मारा था
तुम भी उसके साथ मिले हुए ना। अब तुम्हारे दिल को सुकून पा गया। मैं बता रहा हूँ ज़ैन, अगर मेरे किसी बच्चे को कुछ हुआ ना, मैं तुम्हारे इतने टुकड़े करूँगा कि तुम्हारी माँ गिन भी नहीं पाएगी। कर दो, कर दो साहब, मार दो मुझे। मैं तो खुद यही चाहता हूँ ना, और मेरी माँ मेरे टुकड़े क्या ही गिनेगी। वो तो खुद चाहती है ना कि मैं मर जाऊँ। मैं क्या करूँ, मैं ऐसा ही हूँ। वो जैसे रो ही रहा था, वो शान एकदम से चुप ही हो गया। कहाँ ढूंढ सकता है तुम्हारी माँ को? बताओ, कोई तो क्लू होगा ना। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, वो उसे ढूंढ रही है, लेकिन हम कैसे ढूंढेंगे? मुझे कुछ भी नहीं पता। तो वो शिजे के पास चलते हैं, शायद उन्हें कुछ पता हो। हाँ चलो। वो उसकी बहन के पास आ गए थे, और उसे भी तो बिल्कुल नहीं पता था उसकी माँ किधर है। वो बिल्कुल चुपचाप थी, और उसकी बेटी जो पास बैठी रो ही रही थी। मेरे बच्चे कहाँ पे हैं? तुम लोग हद से ज़्यादा झूठे और मक्कार हो, मैं बता रहा हूँ। अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ या मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम सबको बर्बाद कर दूँगा। मैं बॉम्ब से उड़ा दूँगा। तुम लोग जानते नहीं हो मुझे, बस एक बार मुझे पता चलने दो। वो शान गुस्से से ही बोला था, और एनी जो चुपचाप ही थी। तुम बताओ, कहाँ पे है तुम्हारी वो बड़ी मामा? बताओगी कि नहीं? वो एकदम से उसके पास हुआ था, और वो छोटी बच्ची जैसे डर गई। अंकल? क्या अंकल? समझ नहीं आ रहा तुम्हें? वो मुझे नहीं पता बड़ी मामा कहाँ होती हैं, लेकिन हाँ, जब वो मुझे लेके गई थी ना, तो मैंने वहाँ पे तुमने वहाँ पे क्या? जल्दी बोलो, जल्दी बताओ, प्लीज़ जल्दी बताओ। वो वो वहाँ पे पास में, हाँ, वहाँ पे पास में ना ट्रेन के गुजरने की आवाज़ आ रही थी, और क्या? और क्या बोलो ना। और तभी तभी शायद वहाँ पे पास ही एक चर्च था, और उसमें से बहुत ज़्यादा प्रेयर करने की आवाज़ें आ रही थी, और हाँ, वहाँ पे बेल भी तो बाज रही थी। हो थैंक गॉड, थैंक यू सो मच। वो शियान ने उसे जल्दी से थैंक्स बोला था, और फिर वो जैन को अपने साथ ही ले चुका था। उसके गार्ड जो बाहर ही खड़े थे, और फिर उसने पुलिस को कोई ऐसी लोकेशन ढूंढने के लिए बोला था जहाँ पे कोई रेलवे स्टेशन और साथ में कोई चर्च भी हो। वो लोकेशन सर्च कर रहे थे, और शियान जो के पास गाड़ी दौड़ाए जा रहा था। आई एम सॉरी साहब, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें देख लूँगा, तुम्हारी माँ को देख लूँ पहले मैं। अपनी बकवास बांध रखना, ऐसा ना मैं तुम्हारी जान ले लूँ। उसके हाथ में रिवॉल्वर था, और जैन एकदम से चुप ही हो गया। उसका दिल भी तो डर रहा था, पता नहीं क्या होगा। क्या उसकी माँ पकड़ी जाएगी? क्या वो शियान उसे छोड़ देगा? और क्या उसके बच्चे वो ठीक रहेंगे कि नहीं? उसकी माँ इतना गिर सकती है, उसने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ, वो गिरी हुई तो थी, लेकिन जैन ही कभी देख नहीं पाया कि वो कितनी ज़्यादा बुरी औरत थी। और फाइनली वो शियान ने एक जगह पे गाड़ी रोक ही दी थी कि क्या हुआ साहब? वो देखो, सामने रेलवे स्टेशन, और वो लेफ़्ट साइड पे चर्च है। तुम्हारी माँ को यहाँ पे ही होना चाहिए, यहाँ पे ही उसने सब कुछ किया होगा ना। चलो मेरे साथ। उसने जैन का हाथ पकड़ा था, और उसे साथ लिए वो भागे ही जा रहा था। मेरे हाथ में दर्द हो रहा है साहब, और मेरे दिल में दर्द हो रहा है। बकवास बंद करो, नहीं तो अभी गोली मार दूंगा तुम्हें मैं। वो उसे साथ लेके भाग रहा था, और उसके गार्ड जो उसके पीछे ही थे। उसने एक गार्ड के सामने कितनी सारी गाड़ियों को खड़ा देखा था, और उसे यही लगा था कि यही वो जगह होगी। चलो मेरे साथ, हाँ, तुम्हारी माँ का काम खत्म कर दूंगा मैं। साहब, वो मेरी माँ है। बकवास बंद कर दो तुम्हारी माँ है तो तुम भी इसके साथ ही मरोगे। वो उसे लेके अंदर आ गया था। हाँ, आगे भी कोई लोग एवं ही नहीं खड़े हुए थे। वो शियान ने अपना रिवॉल्वर निकाल लिया था, और उसने एकदम से हवा में फायर किया था। जो जहाँ पे हो ना, वहाँ पे रुक जाओ। मेरे बच्चे कहाँ पे हैं? साहब, वो जैन उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाने वाला था, लेकिन वो शियान ने एक दूसरा फायर किया। उसके गार्ड जो उसके पीछे ही थे, और आप तो उसके पास 2 की बजाय 6 गार्ड्स थे। उन्होंने एकदम से सब पे अपनी बंदूकें तान ली थी, और वो 2 आदमी जो एकदम से डर के अपनी बंदूकें फेंक ही चुके थे। प्लीज़, हमें कुछ नहीं करना। ऑफ कोर्स नहीं करूँगा। मुझे तुम लोगों से क्या ही दुश्मनी है? मुझे अंदर जाने दो, वो शियान ने बोला था। तभी उसने एकदम से दरवाज़ा खोल ही दिया था, और अंदर का सीन देख के जैसे वो एकदम से शॉक ही हो गया था। उसका बेटा, उसका प्यारा मासूम बेटा, वो कैसे बंधा ही हुआ था। और पिंकी, वो तो जैसे अपने होश में ही नहीं थी। कैसे वो गिरी हुई थी, और वो आदमी कैसे उसके बच्चे को देखे ही जा रहे थे। क्या है ये सब? मेरे बच्चे से दूर रहो, मैं तुम लोगों की जान ले लूँगा।
जैन एकदम से बोला था और उसने उस आदमी को कितनी जोर से धक्का दिया था। हे यू, हु आर यू, कौन हो तुम? वो आदमी बोला था और जैन जो अब उससे फिर से धक्का देने वाला था। हाई सेड स्टे अवे, मेरे बच्चे से दूर रहो, माँ हूँ मैं इसकी। हो तो तुम आ गए अपने हीरो हस्बैंड के साथ। उसकी माँ जो एकदम से अंदर से ही निकली थी और उसके हाथ में कुछ और नहीं था, बस एक एप्पल था जिसे वो छोटे से नाइफ से काट के खा ही रही थी। और वो कितनी ज़्यादा काम डाउन थी, जैन को यकीन नहीं आया। मेरे बच्चे वापस करो माँ। ओह, तुम्हारे बच्चे लेके जा सकते हो तो ले जाओ ना मेरे प्यारे बेटे। हाँ, और तुमने क्या सोचा, क्या बाहर सिर्फ 2 ही लोग होंगे और तुम्हारे लोग क्या उनको ऐसे रोक पाएंगे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। तुम कमीनी औरत, मेरे बच्चों को वापस करो। वो शियान एकदम से आगे बढ़ा था और उसने पिंकी को उठा ही लिया था। पिंकी बेबी, आर यू ओके? वो बार बार उसके फेस पे टैप ही कर रहा था लेकिन पिंकी तो उठ ही नहीं रही थी। क्या किया तुमने इसके साथ? ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस ये बहुत ज़्यादा बोल रही थी और तुम तो जानते हो ना, मुझे अपने आगे बोलने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। बस थोड़ी सी मेडिसिन दे दिया है। कौन सी मेडिसिन दी? ये वाली। उसने एकदम से वो छोटी सी डिब्बी जैन के आगे की थी और जैन की आंखें जैसे फटने वाली थी। क्या है इसमें जैन, बोलो ना, पिंकी को क्या दे दिया तुम्हारी माँ ने? ये तो क्या है ये? अरे जहर है और क्या है, बता नहीं पा रहा, मैं बता देती हूँ। तुम तो जानते हो ना मुझे कितना ज़्यादा शौक है नई नई चीज़ें बनाने का, और ये मैंने बनाया है। उसकी माँ कितने आराम से बोली थी और विशियान के हाथ से जैसे रिवॉल्वर गिरने वाला था। तो अब बताओ, कौन चाहिए तुम्हें, तुम्हारा प्यारा बेटा या तुम्हारी प्यारी बेटी? एक ही मिलेगा, ठीक है? दोनों नहीं दे सकती हूँ मैं, क्योंकि इसे तो मैं बेच चुकी हूँ ना। और ये दोनों बहुत अच्छे लोग हैं। इन्होंने बोला कि जियान का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे और जब तक ये थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता, मेरे ख्याल से इतना, आई मीन 10 या 12 साल का नहीं हो जाता, तब तक उसे कुछ भी नहीं करेंगे। बहुत अच्छे लोग हैं वो तुम्हारे जैसे थोड़ी हैं जो मेरे छोटे से बच्चे को लेके आया था। बहुत अच्छे लोग हैं, कहीं ज़्यादा पैसा दे रहे हैं ये, और जियान की बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ होगी और मेरी भी। ऑफ कोर्स, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। और वैसे भी आप लोगों को कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा लड़कियों में, तो यही सब कुछ काम करने वाला है ना, और हम इस बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। वो बोले थे और उनकी नज़रें कैसे जियान को देखी जा रही थी। जियान का मुंह बंदा ही हुआ था लेकिन उसकी आंखों में कितना ज़्यादा डर था। वो बार बार विशियान की तरफ देख रहा था लेकिन विशियान वो कभी उसको और कभी पिंकी को देख रहा था। उसकी बॉडी जो आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होती जा रही थी और शायद वो किसी भी टाइम मर सकती थी। मेरी बेटी, वो जैसे रोने ही वाला था और जहन तो अब कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। मेरे बच्चों को छोड़ दो माँ, क्या बिगाड़ा है उन्होंने तुम्हारा? कुछ भी नहीं, मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा और तुम्हारे इस हस्बैंड का जो तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया। तुम वहाँ पे जाके इसके साथ इतने ज़्यादा बिजी हो गए कि मुझे भूल गए। और ये कितना ज़्यादा बुरा था, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे मेरे बेटे से दूर करने की। इसने कॉन्ट्रैक्ट बनवा लिया, क्या सोचा था मेरे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मुझसे दूर काट देगा, तो मैंने भी इसकी वाइफ और इसके बच्चों को इससे दूर काट दिया। मुझे पता था ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनवाने वाला और ये हमेशा के लिए मुझे तुमसे दूर काट देगा, इसलिए मैंने ये सब किया। मुझे जब पता चला कि तुम प्रेग्नेंट थे तभी मैंने ये सारा खेल खेला। मैंने चोरी की और तुमसे ये बोला कि उसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है और ऐसे मैंने तुम्हें दूर काट दिया। सुना तुमने? और रही लाशों की बात, तो वो तो मैंने अरेंज कर ली थी। बस तुम्हारे कपड़े और 1-2 रिंग्स उसे पहनानी थी और बस हो गया काम। बस इतना सब कुछ किया मैंने सिर्फ इस दिन के लिए। अगर तुम मुझे फ़ायदा नहीं दे सकते तो क्या तुम्हारे बच्चे भी नहीं देंगे? कैसी औलाद हो तुम, अपनी माँ का ज़रा भी ख्याल नहीं है तुम्हें। और आप कैसी माँ हैं, आपको एक बार भी ख्याल नहीं आ रहा मेरा, ना मेरे बच्चों का। मैं आपकी औलाद हूँ माँ, माँ आपने मुझे पैदा किया है, मेरे साथ ऐसा मत करो। जैन बस रो ही रहा था और उसकी माँ जो बिल्कुल पत्थर ही थी। क्यों तरस खाऊं मैं तुम पे, क्या किया तुमने? मैंने कितना कुछ नहीं किया, तुम्हें सबसे अलग बनाया, तुम्हें ऐसा बनाया कि कोई भी तुम्हारे जैसा नहीं था।
तुम चाहते तो हम दोनों मिलकर क्या कुछ नहीं कर सकते थे। तुम अपनी बहनों को अच्छा फ्यूचर दे सकते थे, तुम अपनी लाइफ सेट कर सकते थे, लेकिन तुम्हें तो एक घर चाहिए था, तुम्हें एक हस्बैंड चाहिए था, तुम्हें बच्चे चाहिए थे। तुम ये सब नहीं करना चाहते थे तो मैं क्या करती। तुमने मेरी रही सही भी उम्मीद ख़त्म कर दी जब तुमने अपने अंदर से अपनी फॉर्म को ही निकलवा दिया। सिर्फ एक इंसान के लिए, सिर्फ इस वशियान के लिए तुम सब कुछ भूल गए, सब कुछ। पहले तुम इसके प्यार में थे और तुम सब कुछ छोड़ के चले गए। फिर तुम इसकी नफ़रत में इतना आगे बढ़ गए कि तुमने खुद को बर्बाद कर लिया। मैं क्या करती, मेरा इतनी मेहनत से लगाया हुआ पौधा तुमने उजाड़ के रख दिया। अब कौन इंटरेस्ट लेता तुम में। तो मुझे तो कुछ करना ही था ना। ऊपर से तुम्हारी बहनें, उनको भी क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो शादियों के बाद आके अपनी माँ को पूछ लेती तो मैं और तुम्हारा बाप क्या करते। बस ये करना था मुझे, और वैसे भी यही हमारा काम है। तो क्या चाहिए तुम्हें, बेटा या बेटी? एक ही दूंगी। आहर औलाद हो तुम। मेरी बेटी वो कैसे सही होगी? मेरे पास इसका एंटीडोट है। अगर मैं 5 मिनट के अंदर अंदर इसे दे दूं तो ये बच जाएगी, वरना नहीं। आई एम सॉरी। और अपना बेटा तो तुम लोग वैसे ही खोने वाले हो। नहीं नहीं, प्लीज़ नहीं, ऐसा नहीं करो ना। मुशियान बोल रहा था और वो औरत जैसे उसकी तरफ देख के हंसने ही लगी। बस यही कुछ देखना था मैंने, तुम्हारा गरूर टूटते हुए और तुम्हें अपने सामने गिड़गिड़ाते हुए देखना था। बेटी चाहिए तुम्हें तुम्हारी? तो फेंक दो अपनी ये गन और बैठ जाओ और मुझसे भीख मांगो, तुम दोनों मिलके, कि मैं तुम्हारी बेटी को बचा लूँ। फिर शायद मैं बचा ही लूँ। हाँ, बचा ही लूँगी। गार्ड्स कहाँ हो तुम? विशान एकदम से बोला था और वो औरत फिर से हंसने लगी। वो अंदर नहीं आएंगे ना, और जितनी तुम देर करोगे उतना ही तुम्हारी बेटी की जान के लिए खतरा होगा। क्या होगा अगर तुम्हारे गार्ड्स अंदर आ जाएंगे? क्या होगा अगर पुलिस यहाँ पे आ जाएगी? वो मुझे मार डालेंगे और फिर मेरे साथ साथ तुम्हारी बेटी की सांसें भी ख़त्म हो जाएंगी। फिर भी तो तुम्हारी बेटी नहीं बचेगी ना। ओके फाइन, जैसे तुम बोलो। वो एकदम से बैठ गया था और उसने अपनी गन जो नीचे रखी थी, मुझे माफ़ कर दो। तुम बहुत ताकतवर और मैं तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी की जान बख्श दो और मेरे बेटे को छोड़ दो प्लीज़। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। वो शियान बोल रहा था और सच में उसका सर झुका ही हुआ था। वो आज तक किसी के आगे नहीं झुका, ना किसी के आगे उसने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन आज पहली बार अपनी औलाद के लिए वो ये सब कर रहा था। देख नहीं रहे तुम्हारा हस्बैंड क्या कर रहा है? फॉलो करो उसे। जैन की माँ ने उसे बोला था, वो भी एकदम बैठ ही गया। चलो गिड़गिड़ाओ मेरे आगे। वो जैसे मज़े से खड़ी थी और उसने अपने दोनों हाथ सीने पे ही बांध लिए थे। वो अपनी नाइफ को साइड पे रख चुकी थी और जियान जो पास अपने माँ बाप को देख ही रहा था, और वो दोनों खरीदार भी इस तमाशे को देख ही रहे थे। हो, ये बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग है। वो एक दूसरे से बोल के हंसे थे और जैन जो पास कुछ नहीं बोला। बोलो ना ढीठ लड़के, तुम नहीं चाहते तुम्हारी बेटी बच जाए? मैं कोई माफ़ी नहीं मांगूंगा। माँ, मेरे बच्चों को छोड़ दो। हो रियली? इतनी ज़्यादा अकड़ है अभी भी तुम में? माँ, मेरे बच्चों को छोड़ दो, नहीं तो मैं अपनी जान ले लूँगा। उसने मुशियान का रिवॉल्वर उठा लिया था और उसे अपने सर पे रख लिया था। हो रियली? कितना ज़्यादा ड्रामा करते हो तुम। और तुमने पहले भी अपनी जान लेने की कोशिश की थी ना। कितने ज़्यादा कमज़ोर हो तुम, मार नहीं पाए। हाँ, और क्या मरना इतना आसान होता है? नहीं मरे ना तुम पहले भी, आप ही नहीं मरोगे। और मर भी जाओ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारी जैसी निकम्मी औलाद के होने से तो अच्छा था कि ना ही होती। चलो शाबाश, मर जाओ। जैन का दिल एकदम से टूटा था। उसकी माँ को ज़रा नहीं फिक्र, ज़रा भी परवाह नहीं अगर वो मर जाए तो। माँ, उसने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा था। हाँ बेटा, क्या है? तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे हाथों ब्लैकमेल हो जाऊँ तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है फिर, मुझे मार ही जाना चाहिए। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। ना मैं होता और ना ये सब होता। उसने अपना हाथ ट्रिगर पर रख लिया था। वो जान से एकदम से डर गया। पागल हो क्यों क्या तुम सैन? हाँ, कुछ नहीं करना खुद को। अगर तुमने खुद को मारा, मैं बता रहा हूँ, मैं भी अपनी जान ले लूँगा। आप क्यों जान लोगे साहब?
आप तो मुझसे नफ़रत करते हो ना, मेरे बच्चे मुझसे नफ़रत करते हैं। नो, ऐसा नहीं है ज़ैन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं बस तुमसे गुस्सा था, अब नहीं हूँ। मैं तुम्हें खो नहीं सकता, मैं कितनी बार तुम्हें खोऊँ, मैं दोबारा से नहीं खो सकता ना, प्लीज़ ऐसे मत करो। अब कुछ नहीं हो सकता साहब। मैं अपनी आँखों के सामने ना अपनी बेटी को मरते हुए देख सकता हूँ, ना ही अपने बेटे को ऐसे कहीं जाते हुए देख सकता हूँ। इससे तो अच्छा है मैं मर जाऊँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी को बचा नहीं सकता। नो, तुम नहीं मरोगे, और अगर किसी को मरना है ना तो उससे तुम्हारी माँ को मरना चाहिए। उसने एकदम जैसे पिंकी को लुटाया था और अपना रिवॉल्वर पकड़ ही लिया था ज़ैन के हाथ से। मैं इस औरत को मार डालूंगा। वो एकदम उस औरत के पास हुआ था और उसने वो छोटी सी नाव जैसे सियान के गले पे रख ली। अगर तुमने मुझे मारा तो मैं तुम्हारे बच्चे को भी मार डालूंगी। मार डालो तुम, अच्छा है ना, मर जाएगा ये भी। और इससे तो कुछ अच्छा हो भी नहीं सकता। अगर एक भाई अपनी बहन की जान बचाने के लिए मर जाए तो क्या इससे अच्छा कुछ होगा। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बहादुर है, बिल्कुल अपनी माँ के जैसा है। वो जितना ज़्यादा इनोसेंट है उससे कहीं ज़्यादा ब्रेव है वो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। जियान बाज डार के उन दोनों को देख ही रहा था और जैन जो एकदम से आगे ही बढ़ा था, उसने अपनी माँ के हाथ से वो नाइफ छीन ही ली थी और जियान को जल्दी से अपने पास ही काट लिया था। ओह, ऐसे क्या? हाँ, मार डालोगे तुम मुझे? जैन, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम देख रहे हो तुम्हारा हस्बैंड क्या कर रहा है मेरे साथ। गार्ड्स जल्दी से अंदर आओ। जैन ने जैसे अपने गार्ड्स को ऑर्डर किया था और वो अंदर आ भी गए थे। और तभी पुलिस भी तो पहुंच ही चुकी थी। उसकी माँ जिसके सर पे अभी तक उशियान की गन थी और पुलिस वो एकदम से अंदर आ ही गई थी। सब कुछ तो वहीं था और जियान को जैन ने फ्री कार भी दिया था। प्लीज़ अरेस्ट हर, नहीं तो मैं इसे खुद अपने हाथों से मार डालूंगा। क्या बोले जा रहे हो तुम जैन? मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरी कोई माँ नहीं है, कोई भी नहीं। मैं ऐसे इस दुनिया में आ गया हूँ। मैं बिल्कुल भी किसी से बिलोंग नहीं करता। मेरे पास 2 बच्चे हैं और मेरा एक हस्बैंड है जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और तुम कोई नहीं हो, सिर्फ पैदा करने से कोई माँ नहीं बन जाती। ले जाए इन्हें सर, इन्होंने बहुत बुरा काम किया है। ये मेरे बच्चे को बेचने वाली थी और इन्होंने न जाने कितनी बार अपनी बेटियों को बेचा है और इन्होंने एक मासूम बच्चे की जान भी ली है। क्या बोले जा रही हो तुम? मैंने किसकी जान ली? वो तुम्हारा बाप वो गाँव में बीमार पड़ा, उसे मेरी ज़रूरत है। मेरा कोई बाप नहीं है, वो एकदम से बोला था और उसकी माँ जो चुप ही हो गई। इस औरत ने एक मासूम बच्चे की जान ली है। किसकी जान लिया मैंने? उसी मासूम बच्चे की जिसको मेरा बेटा बना के मुझे दे दिया था। मैंने उसे नहीं मारा, वो तो खुद मार के होगा ना, मुझे नहीं पता। ले जाए इससे, और अगर इनके खिलाफ गवाही देने की ज़रूरत पड़ी तो मैं दूंगा और मेरी बहनें भी। दे जाए, मुझे इस औरत की शक्ल नहीं देखनी। जैन बोल रहा था और अब वो बिल्कुल भी नहीं रोया। उसने जियान को हाथ कर रखा था और जियान जो डर के मारे कांपे ही जा रहा था। जैन, वो जियान एकदम से उसके पास आया था और रिवॉल्वर उसने नीचे राखी दी थी। उसकी माँ और उस आदमियों को पुलिस लेके जा ही चुकी थी और अब वो वहाँ पे अकेले ही थे। उनके गार्ड्स जो वहाँ पे खड़े ही थे और वो शान ने उनको जाने का ही बोल दिया। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ साहब, एकदम ठीक हूँ मैं। और आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो मुझे ठीक होना ही था ना। वो तुम्हारी माँ है और मैं उसे मारने वाला था। आई एम सॉरी। तो मार भी देते तो क्या था? क्या वो मेरे बच्चों को नहीं मारने वाली थी? मेरे बच्चे चाहे मुझसे नफ़रत करते हों लेकिन मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ साहब। मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं कभी किसी को इजाज़त नहीं दूँगा कि वो किसी के साथ कुछ बुरा करे। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। मैं आपसे दूर जाना चाहता हूँ और मुझे पता है आप हमारे बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखोगे। आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना। बकवास बंद करो तुम। हाँ, हमें हॉस्पिटल जाना होगा पहले, पिंकी की जान बचानी है। डैड, वो जियान ने एक चीज़ की तरफ इशारा किया था और वो शान उसकी तरफ देख ही रहा था। क्या हुआ बेबी? वो वहाँ पे वो उन्होंने कुछ रखा था। हाँ, वो जल्दी से यहाँ से वहाँ देख रहा था और फिर वहाँ पे उसे कुछ मिल ही गया था। आई होप ये एंटीडोट होगा।
उसने वो छोटी सी शीशी खोली थी और उसे पिंकी के मुंह से लगा ही दिया था। ओ गॉड, मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। जैन बस उसके हाथ पाँव को रापी कर रहा था और जियान जो अभी तक डर के मारे काँप ही रहा था। वो अपने माँ बाप को देख रहा था, वो कितने ज़्यादा ही दुखी थी और वो बस दोनों ही तो रो रहे थे। वो अपनी बहन को भी देख रहा था जो आधे से ज़्यादा नीली पाट चुकी थी और जैन जो पास रो ही रहा था। ये सब मेरी गलतियों की वजह से हुआ है, ये सब मेरे गुनाहों की सज़ा है जो मेरी बेटी को मिल रहा है। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा साहब। पिंकी, मेरी जान प्लीज़ उठ जाओ ना। वो शान ने वो पूरी की पूरी मेडिसिन ही तो पिंकी को दी थी और उसकी बॉडी जैसे गर्म होना स्टार्ट हो चुकी थी और फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें भी खोल ली थी। बेबी, आर यू ओके? जैन उससे पूछ रहा था, लेकिन पिंकी ने जैसे उससे मुंह ही मोड़ लिया। ऐसे नहीं करो बेबी, वो तुम्हारे पापा हैं, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उनसे बात करो ना। वो शान ने उसे समझाया था। पिंकी जो उसे आगे काट चुकी थी। डैड, बोलो ना डैड की जान। थैंक गॉड आप यहाँ पे पहुँच गए, थैंक गॉड। मैं अकेला तो यहाँ पे नहीं आया, तुम्हारे पापा को भी लाया हूँ। बेबी, मेरी बात सुनो। जियान, आप भी बात सुनो ना। पापा आप दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपके डैड चाहते हैं कि आप उन्हें एक सेकंड चांस दो। वो बुरे नहीं हैं, वो आप दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, स्पेशली जियान से। आप जानते हो वो बुरे क्यों बने? सिर्फ जियान के लिए, क्योंकि उन्हें लगा था कि उन्होंने जियान को खो दिया। वो बस उसका रिवेंज लेना चाहते थे। उन्हें नहीं पता था कि जियान जिंदा है। मैं सच कह रहा हूँ, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हाँ प्लीज़ उन्हें एक सेकंड चांस दोगे ना डैड के लिए? वो बच्चों को समझा रहा था और उन्होंने फिर जैन की तरफ ही देखा था। हाँ मैं सच कह रहा हूँ, बिलीव मी, और सच में आपकी बात ये कोई झूठ नहीं है। पिंकी, तुम जानती हो ये तुम्हारा भाई नहीं है, ये सच में तुम्हारी माँ है। हाँ पता है मुझे, पिंकी ने जैसे मुंह बना के बोला था। जियान जो अभी तक चुप ही था। मामा को माफ़ नहीं करोगे? मामा को एक बार मामा भी नहीं कह के बुलाओगे? अगर आप बोलोगे तो मैं आपकी लाइफ से चला जाऊंगा, लेकिन एक बार तो मेरे करीब आओ ना बेबी। जैन ने बोला था और जियान को उसने फिर हाकी काट लिया। मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ ना, मैं सच में बहुत बुरा हूँ। मैं जानता हूँ, इसलिए आप लोगों से माफ़ी नहीं मांगूंगा। उसने बारी बारी अपने दोनों बच्चों को प्यार किया था, फिर वो उठ के खड़ा ही हो गया। मैं चलता हूँ साहब, बस मेरा और आपकी ज़िंदगी का इतना ही साथ था। मैं आपके लिए कभी भी नहीं था और ना ही मैं अपने बच्चों के लिए एक अच्छी माँ हूँ। मैं किसी के लिए भी अच्छा नहीं हूँ। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? उस यान ने उसे फिर से ये आवाज़ दी थी। कहीं भी चला जाऊँगा, लेकिन आप लोगों के साथ कैसे रहूँ मैं? तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा, सुना तुमने? और तुम्हें किसने हक दिया तुम ऐसे चले जाओ? मेरे बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत है और हम तुम्हें अपने पास रखना चाहते हैं। सुन लिया तुमने? और तुम्हें पनिशमेंट चाहिए थी ना, तो मैंने बोला ना हम तुम्हें पनिश करेंगे। और अगर तुम बाद में अपनी पनिशमेंट लेने के बाद और अपना ट्रीटमेंट करवाने के बाद जाना चाहो तो तुम जा सकते हो, लेकिन तुम अभी नहीं जाओगे। सुना तुमने? कोई भी कहीं नहीं जाएगा, मुझे अपनी पूरी फैमिली कंप्लीट चाहिए। चलो मेरे साथ। वो फिर से उसका हाथ पकड़ के उसे ले आया था और उसके बच्चे भी तो उसके साथ ही थे। सब कुछ अच्छे से ही हो गया था और किसी को भी तो कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था। वो अपने घर आ चुके थे और जैन जो अभी पास चुप चुप ही था। वो शियान जो बच्चों को कन्विंस कर ही चुका था और उसने अपने माँ बाप को भी तो सारी सच्चाई बता ही दी थी। थोड़ा मुश्किल से ही सही, लेकिन वो भी जैन को दोबारा एक्सेप्ट कर ही चुके थे। हाँ वो बिल्कुल कुछ नहीं बोलता था और ज़्यादा देर तक अपने रूम में ही रहता था। बच्चे जो आहिस्ता आहिस्ता उससे नॉर्मल हो रहे थे और ऐसे ही उनको 15 दिन तो गुजर ही गए थे। उसके सास ससुर भी अब उसके साथ कुछ कुछ नॉर्मल थे और फिर उससे कितनी बुरी खबर मिली थी। उसकी माँ ने जेल में खुद को मार लिया था और वो बिल्कुल जीना नहीं चाहती थी और जैन का दिल एक बार फिर से टूटा था। वो रो रहा था, लेकिन उसने अपने आप को कमरे में बांध कर लिया। क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रहे हो तुम उस औरत के लिए? वो चाहे कितनी बुरी थी, लेकिन मेरी माँ तो
वो रो रहा था जब उशियान ने उसे हाथ काट लिया। हाँ, वो तुम्हारी माँ थी, मैं समझ सकता हूँ, और अगर तुम बोलोगे तो हम ज़रूर चलेंगे उनको दफन करने के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा, बिल्कुल नहीं जाना मुझे। मैं बस यहाँ पे ही उसका शोक मना लूँगा। वो रोते रोते बोला था और उशियान ने फिर उसे रोने भी तो दिया था। बस आज रो लो और इसके बाद बिल्कुल नहीं। मुझे तुम हैप्पी चाहिए हो, सुना? और वैसे भी अब तुम ठीक हो चुकी हो तो वो एकदम से उसकी तरफ देखने लगा था। तो मैंने सोचा कि तुम्हें, क्या आप मुझे घर से निकालने वाले हो? उसे याद आया था जब उसने बोला था कि जब वो ठीक हो जाएगा तो वो उसे जाने देगा। नहीं, तुम्हें किसने बोला? मैं तो ये सोच रहा था कि तुम ठीक हो गए हो तो अब हमें दोबारा से नॉर्मल लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए। और बीच में देखो तुम्हारी माँ, लेकिन कोई नहीं, मैं तुम्हें टाइम दूंगा। तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। मैं तुम्हें बिल्कुल भी जाने के लिए नहीं बोलने वाला। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सहन। मैं तुमसे कभी बोल नहीं पाया, मैंने बहुत ज़्यादा देर कर दी, और जो कुछ हुआ उसमें कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूँ। तुम बुरे नहीं हो, तुम बहुत अच्छी वाइफ थे। हाँ, तुम छोटे थे और तुम इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं थे कि तुम सारी चीज़ों को समझ सको। मैंने बहुत सोचा और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि मुझे तुम्हें माफ़ कर देना चाहिए, और मैंने कर दिया। मेरे बच्चे भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम समझ सकते हो ना, वो भी छोटे हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता तुमसे दोबारा अटैच्ड हो जाएंगे, लेकिन तुम उन्हें छोड़ो नहीं। मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जो हो गया उसे भूल जाओ। अब तो तुम्हारी माँ भी नहीं रही ना, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था। मैंने भी तो तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हें टॉर्चर किया, तुम्हें ज़बरदस्ती लेके आ गया। तुम चाहे जितने बुरे थे, चाहे तुमने सियान को मारने की कोशिश की, लेकिन तुम मार नहीं पाए। उस खुदा से भी ये नहीं देखा क्या ना कि एक माँ अपने बच्चे को मार दे। उसने तुम्हें रोक लिया। सब कुछ ठीक है ना, तुम्हें तुम्हें किस चीज़ की सज़ा दूँ? तुम अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तुम इतनी अच्छी माँ थे कि तुमने उसके लिए 7 साल अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिए। तुम अच्छी वाइफ हो, तुम हमेशा मेरी हर बात मानते थे। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगा, बस जो हो गया उसे भूल जाओ। उसने फिर से उससे हक कर लिया था और हाँ, वो दोनों जैसे अपनी अपनी गलतियाँ याद करके रो ही रहे थे। सैन को पता था ज़्यादा कसूर उसी का है, लेकिन वो फिर भी वो शियान का बहुत ज़्यादा थैंकफुल है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया था उसे। इतना सब होने के बावजूद मुझे रख रहे हो साहब? हाँ, इतना सब होने के बाद भी रखूँगा तुम्हें, क्योंकि जानते हो इतना सब कुछ भी मेरे प्यार के आगे बहुत छोटा है। वो प्यार जो मैं तुमसे करता हूँ और वो प्यार जो मैं आपसे करता हूँ साहब। वो उसे ऐसे हक किए हुए बोला था। वो शियान ने उसे अपने और ही करीब कर लिया। बस अब और नहीं, हमारी ज़िंदगी एक बार चल के राख हो चुकी है, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे थे। वो इस आग में दबी हुई वो चिंगारियाँ थी जिन्होंने फिर से हमारी ज़िंदगी में रोशनी कर दी, जिन्होंने फिर से हमारे ठंडे दिलों को अपने प्यार से गर्म कर दिया। अब हम कभी नहीं रोएंगे, ना हमारे बच्चे रोएंगे। हम एक साथ रहेंगे और हमारे प्यार की आग अब ऐसे जलेगी कि वो कभी नहीं बुझेगी। जानते हो, जब एक चिंगारी राख में से दबी हुई बाहर निकलती है तो अपने इर्द गिर्द की हर चीज़ को रोशन कर देती है। वैसे ही जैसे हमारे बच्चों ने हमारी ज़िंदगी को काट दिया। आई लव यू सैन, थैंक यू सो मच हमारे बच्चों को पैदा करने के लिए।